Hello and welcome my dear students. I am रोशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक. हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का केमिस्ट्री. आज मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10. तो ऑलरेडी 9 चैप्टर हमारे हो चुके हैं. आज स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 10. ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा सा. उसका चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर. तो आज मतलब 11th में हमें गैसियस और लिक्विड स्टेट को देखना है. सॉलिड स्टेट को हम देखेंगे 12th में पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट. तो 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो गैस और लिक्विड को हम 11th में देखेंगे और सॉलिड स्टेट को देखेंगे 12th में. आज का लेक्चर नंबर 1. तो ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेशन का टॉपिक है, बहुत सारे लॉज हमें इसमें देखने. तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पार्ट 1 देखेंगे. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखने, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ऐसे अलग अलग हमें देखने. तो सारे आज के लेक्चर में नहीं होंगे. तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 1. पार्ट 2 होगा नेक्स्ट लेक्चर. तो चलो स्टार्ट करते. इंट्रोडक्शन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्ट 1, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो इंट्रोडक्शन देखना है आज के लेक्चर में हमें. तो इंट्रोडक्शन, हमें पता है कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो 3 स्टेट होते हैं, ये तो हमें पता है. तो कभी कभी 2 मार्क के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द 3 डिस्टिंक्ट फिजिकल स्टेट और फिजिकल फॉर्म. तो जो फिजिकल फॉर्म होंगे किसी भी सब्सटेंस के, वो फिजिकल फॉर्म कितने हो सकते हैं. सब्सटेंस अगर अवेलेबल होगा एटमॉस्फेयर में तो 3 फॉर्म में हो सकता है. एक हो सकता है वो सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट होगी. एक तो हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, गैस स्टेट में हो सकता है. तो कितने स्टेट हो गए फिजिकल फॉर्म, 3 हो गए. तो हम लिख सकते हैं द 3 डिस्टिंक्ट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट इन द वाटर एग्जिस्ट. तो वाटर के देखो, वाटर के भी ये 3 ही फॉर्म होंगे. क्या क्या होंगे इन 3 फॉर्म में, देखो वाटर के 3 फॉर्म होंगे. सॉलिड फॉर्म में जो होता है उसे हम कहते हैं आइस. तो आइस हमें पता है, आइस क्यूब फ्रीजर में से निकालते हम, तो ऐसे फॉर्म में होता है, तो आइस. लिक्विड फॉर्म में जो होता है, तो लिक्विड फॉर्म में हम उसको वाटर ही कहते. ओके, तो वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में. और तीसरा जो स्टेट होता है वो होता है गैसियस. तो गैसियस क्या होंगे, इसके वेपर्स होंगे, स्टीम भी कह सकते हो. तो जैसे ही इसे हीट करोगे तो वाटर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे वेपर फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. तो ये 3 स्टेट हो गए किसके लिए, वाटर के लिए. सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल फॉर्म, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैसियस वेपर. अगर सॉलिड स्टेट में तो आइस कहेंगे, लिक्विड स्टेट में तो वाटर कहेंगे, गैसियस स्टेट में तो वेपर्स या स्टीम भी कह सकते. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो 3 फॉर्म है वाटर के, इनका इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है. कैसे इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, सपोज हमने सॉलिड आइस लिया और सॉलिड आइस को हमने क्या किया, हीट किया, तो ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा. एक स्टेट दूसरे स्टेट में क्या हो गई, कन्वर्ट. और लिक्विड को थोड़ा सा हीट किया तो वो कौन से फॉर्म में चली गई, गैसेस के फॉर्म में चले गई, वेपर के फॉर्म में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया. ओके, सेम वे अगर गैस को हम कूल करते हैं तो गैस कूल होके क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. और लिक्विड को अगर कूल करते, सुपर कूल करते लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा, फ्रीजर में रखे तो वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और वाटर इंटर कन्वर्टिबल बाय एक्सचेंज ऑफ हीट एज गिवन बिलो. तो इस ऐसे क्या हो सकता है, इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है. तो इंटर कन्वर्ट हो सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट किया तो गैस बनेगा, गैस को कूल किया तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को और ज़्यादा कूल किया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा. चाहे तो वाटर का एग्जाम्पल आंखों के सामने रखो और ये तीनों को देखो, तो ऐसा इंटर कन्वर्जन क्या है यहाँ पे, पॉसिबल है. अभी हमें देखने हैं डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में फ़र्क क्या है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई भी 2 आते, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड एंड गैस स्टेट.
स्टेट और डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस स्टेट। तो हमें तीनों का डिफरेंस साइमल्टेनियसली देखना है। तो चलो हम देखते हैं तीनों का क्या डिफरेंस है। तो चलो तीनों का डिफरेंस देखना है हमें, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखोगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से कंप्लीटली अटैच होते हैं। अगर उनका देखोगे मीन एटॉमिक और मोलिकुलर सेपरेशन जो अप्रॉक्सीमेटली होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा 3 to 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मतलब क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, एक पार्टिकल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे क्या है यहाँ पे लग के। तो अप्रॉक्सीमेटली मीन एटॉमिक और मोलिकुलर सेपरेशन कितना हो सकता है, 3 से लेकर 5 एंगस्ट्रॉम। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल क्या है, सेपरेट भी होते हैं, क्लोज भी आते हैं, क्योंकि ये क्या है फ्लूइड के फॉर्म में। इसका जो होगा मीन एटॉमिक और मोलिकुलर सेपरेशन वो होगा 3 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम, ये भी अप्रॉक्सीमेटली। और जो गैसेस, इस बलून में गैस भरा हुआ है, देखो गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से फार अवे होते हैं, लाइट होते हैं, तो इनका जो होगा मीन एटॉमिक और मोलिकुलर सेपरेशन वो 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट से क्या होगा, ज़्यादा होगा डिस्टेंस। मतलब दो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज नहीं होते। तो ये होगा इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू के पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। ओके, तो सॉलिड हमें इसीलिए दिखाई देते हैं जल्दी, क्योंकि उनका क्या है इंटरमोलिकुलर जो है सेपरेशन वो कम। दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो अरेंजमेंट देखो पार्टिकल की, एटम और मोलिक्यूल की। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, टाइटली हेल्ड है एक दूसरे से, एंड दे हैव द रेगुलर अरेंजमेंट। एक रेगुलर अरेंजमेंट, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है। तो देखो अरेंजमेंट एक रेगुलर होती है। 12th में हमें डिटेल में देखना है कि कैसे टाइप की 3 डायमेंशनल डायग्राम देखनी है हमें, और तब हम देखेंगे कि इसकी एक्चुअल अरेंजमेंट कैसी होती है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, टाइटली हेल्ड टुगेदर, दे हैव द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और मोलिक्यूल। यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल देखोगे तो ये कैसे लूजली हेल्ड है, ये लूजली हेल्ड है और इरेगुलर अरेंजमेंट है। कहीं पे दो पार्टिकल क्लोज है, कहीं पे उनके बीच में डिस्टेंस है, तो इसे क्या कहेंगे, इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। और तीसरा जो देखोगे गैसेस का, तो देखो यहाँ पे कितना है, मोर लूजली, तो बहुत ज़्यादा लूजली पैक है, एंड हैव द इरेगुलर अरेंजमेंट। तो ये क्या है, हेल्ड टुगेदर, रेगुलर अरेंजमेंट, लूजली पैक, इरेगुलर अरेंजमेंट, मोर लूजली पैक, इरेगुलर अरेंजमेंट होगी उनकी। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तीसरा पॉइंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या पार्टिकल मूव कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली, ऑक्यूपाई द फिक्स पोजिशन। चारों ओर से क्या हो चुके हैं आपको, ये एक दूसरे से क्या है टाइटली अटैच होने की वजह से पार्टिकल एक मूव नहीं कर सकते। सिंगल पार्टिकल अगर मूव करना है तो सारे सब्सटेंस को करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पार्टिकल, यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में लिक्विड में, तो पार्टिकल क्या कर सकते, मूव कर सकते। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में ये कैसा भी मूव हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे शेप एंड वॉल्यूम। देखो इसे एक डेफिनाइट शेप होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा इसका। क्यों, क्योंकि पार्टिकल टाइटली हेल्ड टुगेदर और एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे। ये शेप तो लेगा, लेकिन कैसा, जिस कंटेनर में आप डालोगे लिक्विड उसका शेप ले लेगा। अगर आपने उसको किसी सिलेंड्रिकल फ्लास्क में ऐड किया तो उसका शेप लेगा, अगर बिकर में ऐड किया तो उसका, ग्लास में ऐड किया तो उसका। तो जिस कंटेनर में आप इसे ऐड करोगे उसका ये क्या करेगा, शेप लेगा, और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है इसका। अगर हम गैस की बात करें तो गैस की जो होता है, इट टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में भरोगे उसी का वॉल्यूम और उसी का शेप को ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा गैस। अभी ये बलून में भरा हुआ है तो बलून का ही शेप और बलून का ही क्या करेगा, ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब यहाँ पे डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेक शेप ऑफ कंटेनर एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होगा, टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। उसके बाद देखो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, दो मोलिक्यूल के बीच का स्पेस, देखो यहाँ पे क्या होगा, वेरी स्मॉल। दो मोलिक्यूल के बीच में स्पेस नहीं, क्योंकि वो क्या है, टाइटली हेल्ड है टुगेदर। यहाँ पे देखोगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है और इससे थोड़ा कम है, तो मिडल को क्या कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कैसे होगा, मॉडरेट होगा, मतलब मीडियम। यहाँ पे देखो लार्ज है, पार्टिकल कहीं पे भी बह सकते क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में, लाइट वेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, इफेक्ट ऑन स्मॉल चेंज ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा,
वॉल्यूम भी थोड़ा सा ही चेंज होगा। यहाँ पे मॉडरेट इफेक्ट होगा, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हो तो वॉल्यूम मॉडरेटली क्या होगा, चेंज होगा। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो सिग्निफिकेंटली हाई होगा अगर टेम्परेचर को क्या करते हो, यहाँ पे या टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करते हो। तो क्यों, ये लाइट वेट है और ये इस पर थोड़ा सा इफेक्ट होगा, इस पर मॉडरेट इफेक्ट होगा और इस पर लार्ज इफेक्ट होगा अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस करके और स्मॉल करना या एक्सपांशन। पार्टिकल यहाँ के कंप्रेसिबल है क्या, ऑलरेडी एक दूसरे से टाइटली अटैच है, और कितने टाइटली अटैच होंगे, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉन कंप्रेसिबल। ये क्या है, स्मॉल कंप्रेसिबल है, थोड़ा सा कंप्रेस करके ये जो बीच का डिस्टेंस दिख रहा है उसे हम कम कर सकते। और यहाँ पे क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल है, गैस को जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते, हम इतना भी कंप्रेस कर सकते हैं गैस को कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या है, नॉन कंप्रेसिबल, स्मॉल कंप्रेसिबल एंड यार दीज आर द हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब प्रेस करके और वॉल्यूम, प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को छोटा करना। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे है पॉसिबल थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये थे डिफरेंस के पॉइंट। अगर कोई कितने हमने लिए, टोटल 7 लिए, तो आप कोई भी 4 क्या कर सकते हो, इसमें से लर्न कर सकते हो। तो चलो अभी हमें देखने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये 2 पार्ट में बटेगा ये टॉपिक, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। आज हम थोड़ा सा देख लेंगे और थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ दिस फोर्सेस इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। हमने 3 मैट स्टेट देखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो तीनों स्टेट में इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या रोल है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जान लो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते क्या है। तो क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। मतलब अगर 2 एटम एक दूसरे के क्लोज है या 2 मोलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज है, सपोज ऐसे समझ लो कि 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज है, तो इनके बीच में 2 टाइप के फोर्स होंगे, एक होगा अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होगा रिपल्सिव फोर्स। तो जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं 2 नेबरिंग मोलिक्यूल के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर फेस। इंटर मतलब 2 मोलिक्यूल के बीच का फोर्स, एक ही एटम में नहीं, एक ही मोलिक्यूल में नहीं, 2 मोलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, या फिर ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है। 2 नेबरिंग मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, कुछ फोर्स ऐसे होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर रखेंगे। उन दोनों फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस समझ में आया होगा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मोलिक्यूल। 2 नेबरिंग मोलिक्यूल, एक इस साइड का और एक इस साइड का मोलिक्यूल लोग हैं, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता या फिर रिपल्शन भी नहीं होता। 2 नेबरिंग एटम में ये पॉसिबल है। जब 2 एटम एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के नेबर होते हैं, तभी ये पॉसिबल है। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, इनका इफेक्ट होता है ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो कैसे होगा देखो, अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो समझ लो इनके बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या होता है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा विथ increases in distance between the molecule। समझ लो कैसे, सपोज ये हाइड्रोजन का एटम था, ये हाइड्रोजन, इनके बीच का डिस्टेंस कम था तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। अगर मैंने एक को यहाँ पे रखा और एक को यहाँ पे रखा, डिस्टेंस देखो कितना बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इनका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज विथ द डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल। जब कम डिस्टेंस था अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था, जब डिस्टेंस बढ़ गया अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, लोअर हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, ये क्या होता है, अलग अलग फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कहाँ पे कैसे होगा देखो, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा ये स्ट्रांग होगा सॉलिड के बीच में, लेस स्ट्रांग होगा मतलब मीडियम होगा लिक्विड के बीच में, और वेरी वीक सबसे कम होगा गैस में। मतलब
सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा और गैसेस में सबसे कम होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, इससे पता चलता है कि जो फिजिकल स्टेट है मैटर की कैन बी डिटरमाइन, मतलब किसी मैटर का अगर हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स पता है, उसकी स्ट्रेंथ पता है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। सॉलिड स्ट्रांग होगा तो सॉलिड, लेस होगा तो लिक्विड, और बहुत ही कम होगा तो क्या होगा, गैसियस स्टेट। तो द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड, लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड, मीडियम भी कह सकते हो, एंड वेरी वीक इन गैस, गैस में सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब क्या हुआ, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डिटरमाइंड एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, क्या होंगी, सॉलिड होंगी, लिक्विड होंगी या फिर गैस होंगी, इसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ से डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वेपर प्रेशर हो सकता है, विस्कोसिटी, इवापोरेशन, सरफेस टेंशन, सोल्यूबिलिटी, ये सारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। इनको हम स्टडी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल। मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसके हिस्से, उस पे बेस हम क्या कर सकते हैं, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, उसके साथ साथ विस्कोसिटी, इवापोरेशन, सरफेस टेंशन एंड सोल्यूबिलिटी। तो ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस इंटरमोलिकुलर फोर्स आर पार्शियली ओवरकम, वेयर एज दे आर ओवरकम कंप्लीटली ड्यूरिंग द वेपराइजेशन प्रोसेस। तो वेपराइजेशन में तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होंगे, ओवरकम होंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, पार्शियली क्या होते हैं, ओवरकम होते। तो ये था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल इन द स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमें देखने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से टाइप है, उनमें से कुछ आज देखेंगे और कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो हमें देखने हैं कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप। देखो क्वेश्चन इस पे भी आता है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उसके बाद है आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये 5 है। एक और होता है वंडरवॉल फोर्सेस, वो अभी नहीं, ये बाद में हमें देखना है, अभी इस चैप्टर में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आज के लेक्चर में हम पहले 3 देखेंगे और ये जो रिमेनिंग 2 है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शंस एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होगा उसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से पहले डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है वो जान लेते हैं थोड़ा सा। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है, इसे म्यू से दिखाया जाता है, ग्रीक लेटर म्यू जो है इससे डिनोट किया जाता है। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डायपोल मोमेंट। तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो म्यू से दिखाया जाएगा इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो चार्ज होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज मतलब सपोज 2 चार्ज आयन एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, दोनों ने कोवैलेंट बॉन्ड से क्या किया है, शेयरिंग, ओके। तो बट इसका क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगा ये डायपोल मोमेंट, ये जो दोनों आयन है इनका जो चार्ज होगा वो चार्ज को दिखाया जाएगा Q से, इनटू इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच में, तो ये एक होगा और ये एक होगा, तो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, जिसे R से दिखाया जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, म्यू, मतलब डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जो कि Q है, चार्ज कितना भी हो सकता है, इस पे +1 है, इस पे -1 है, या फिर अलग भी हो सकता है चार्ज। तो जो चार्ज होगा और जो डिस्टेंस होगा दोनों के सेंटर, जो 2 एटम एक दूसरे से हेल्ड है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को R से दिखाया जाता है, ओके। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर का डिस्टेंस, उन दोनों का क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा, और इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। एक ग्रीक लेटर है ये म्यू, और इसका जो यूनिट है उसे कहा जाता है डीबी,
तो डी से ये यूनिट को दिखाया जाता है। ओके, तो हमने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखे। ऐसे जो दो पोल फॉर्म करते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, और जो नहीं कर सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर सकते हैं क्या, दो पोल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर दोनों ने शेयर की है, ये जितने फोर्स से ये हाइड्रोजन खींच रहा है उतने फोर्स से ये हाइड्रोजन खींचेगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो डायपोल मोमेंट कौन दिखाता है, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल दिखाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं दिखाएगा। तो ये पोलर है, दो पोल फॉर्म किए ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम हु हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये पोलर मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों का स्केलर वेक्टर हुआ होगा फिजिक्स में, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ द डिपिक्टेड बाय द स्मॉल एरो। तो पता है आप लोगों को स्मॉल एरो से दिखाया जाता है, तो इसे ऐसे दिखाते, तो स्मॉल एरो से दिखाया जाता है डायपोल मोमेंट को। तो ये स्मॉल एरो जो होता है इसके टेल में ऐसे पॉजिटिव होता है, और एक क्या होगा, हेड क्या होगा, एरो होगा पॉइंटिंग टूवर्ड्स। तो ये जो होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और ये जो होगा वो निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसका डायपोल कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे। मतलब इसका जो हेड होगा वो निगेटिव सेंटर की तरफ होगा, और जो टेल होगा पॉजिटिव वाला वो किस सेंटर की तरफ होगा, पॉजिटिव सेंटर की तरफ होगा। तो HCl का एग्जाम्पल देख लो या HF का देख लो। तो सपोज HCl है, तो ऐसे समझो HCl का मोलिक्यूल है ये HCl। ओके, तो इसके डायपोल मोमेंट इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा पार्शियल निगेटिव। तो डायपोल को कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाते। ओके, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डिंग एटम। मतलब दोनों ने तय तो किया था कि हम दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, बट क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इसने थोड़ा सी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच लिया, और इसके लिए इस पे आया पार्शियल निगेटिव चार्ज, और ये खींच नहीं पाया तो इस पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस एरो से दिखाया जाता है। ये जो क्रॉस एरो होता है जो यहाँ पे दिखाया है, ऐसे वाला क्रॉस एरो, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके, शिफ्ट हो चुके। तो पोलर मोलिक्यूल हैव द पैरामीटर डायपोल मोमेंट। तो जो भी पोलर मोलिक्यूल होंगे वो पोलर मोलिक्यूल क्या, कौन सा पैरामीटर दिखाते हैं, डायपोल मोमेंट को दिखाते हैं, जिसे ऐसे दर्शाया जाता है। तो चलो अभी वो हमें वन बाय वन देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता क्या है। अभी डायपोल तो समझ में आया है, दो पोल फॉर्म होना। तो क्या होगा, व्हेन द पोलर मोलिक्यूल एनकाउंटर अनदर पोलर मोलिक्यूल, मतलब एक पोलर मोलिक्यूल दूसरे पोलर मोलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है। तो समझ लो ऐसे ICl है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो I इस पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आया पार्शियल निगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है। क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये ऐसे दिखेंगे। सपोज ये दूसरे के कांटेक्ट में आया कि इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो सपोज यहाँ पे था I, यहाँ पे था Cl, ये और एक के कांटेक्ट में आया Cl I Cl Cl I। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो ऐसे एक कांटेक्ट में आए तो क्या होगा, देखो ये है यहाँ पे डायपोल डायपोल मोमेंट होगा। व्हेन अ पोलर मोलिक्यूल एनकाउंटर, मतलब कम इन कांटेक्ट विथ अनदर पोलर मोलिक्यूल। ये दो अलग अलग मोलिक्यूल है, मतलब दिख तो सेम रहे लेकिन दो मोलिक्यूल है। तो क्या होगा, एक का पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इज अट्रैक्ट अनदर्स निगेटिव एंड। इसका पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन। इसका पॉजिटिव ने इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव एंड इस निगेटिव को, इसका पॉजिटिव एंड इस निगेटिव को। तो ऐसे क्या होगा, पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इसी अट्रैक्शन को, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है, दो डायपोल मोलिक्यूल है, एक का निगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के निगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दिस फोर्स जनरली वीक,
ये फोर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि जितना क्लोज आएंगे तब ये दिखेंगे। तो ये फोर्स क्या होंगे, वीक होंगे। ओके, इनकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होगी, 3 से लेकर 4 किलो जूल पर मोल। इतनी क्या होती है इस फोर्स की एनर्जी होती है, 3 to 4 किलो जूल पर मोल। ओके, ये सिग्निफिकेंट होंगे व्हेन मॉलिक्यूल आर क्लोज इन कांटेक्ट। ये कब होंगे, कब दिखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है एनकाउंटर होते हैं, मतलब क्लोज आते तभी दिखेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर होना जरूरी है। और ये जो दिखता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आपको याद रखना है, ये दिखेगा सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में, ये गैस में नहीं दिखता। ओके, तो दैट इज इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पॉसिबल है, गैसियस स्टेट में ये पॉसिबल नहीं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेकंड एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एग्जाम्पल है C4H9Cl, इसे कहा जाता है ब्यूटिल क्लोराइड। तो नाम हमें नॉमेनक्लेचर भी देखना है एक चैप्टर में, वो चैप्टर भी मैं जल्द स्टार्ट करूंगी। तो इसका नाम है ब्यूटिल क्लोराइड। ब्लर दिख रहा था क्या, नहीं, तो ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा CH3OCH3, दूसरा स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है डाइमिथिल क्लोराइड, सॉरी डाइमिथिल ईथर ही है, नॉट क्लोराइड, ईथर ही है। ओके, और ICl, इसे कहा जाता है आयोडीन क्लोराइड। आर द डायपोल लिक्विड, तो ये क्या होंगे, सारे डायपोल लिक्विड होंगे। ऑल आर डायपोल, कौन से कंडीशन में, ये लिक्विड कंडीशन में। ओके, तो यहाँ पे मोलिकुलर ओरिएंटेशन ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ICl लिक्विड शोज द फॉलोइंग फिगर। तो हमने फिगर ऑलरेडी देख ली है कि कैसी फिगर दिखेंगी। मोर पोलर सब्सटेंस ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जितना क्या है पोलर नेचर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उतना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होगा, हाइयर होगा। तो क्या था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जब क्या है एक डायपोल मॉलिक्यूल दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दिखेगा। ये वीक होता है, एनर्जी 3 से लेकर 4 किलो जूल इतनी होती है। सिग्निफिकेंट मतलब कब दिखेगा, जब क्या होंगे, मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, और जनरली किस में दिखता है, सॉलिड और लिक्विड में। चलो अभी हमें देखना है इफेक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में डायपोल मोमेंट का क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है। तो क्या होगा, हाइयर क्या होगा, जितना हाइयर क्या होगा डायपोल मोमेंट, म्यू से दिखाते हैं, उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा। और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब डायपोल मोमेंट जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जितना डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। तो देखो एग्जाम्पल, जो डायपोल मोमेंट होता है CH3OCH3, इसे कहा जाता है डाइमिथिल ईथर, इसका होता है 1.3 डीब। और जो ईथर होता है CH3CH2 सॉरी इथेन CH3, इसका जो होता है डायपोल मोमेंट होता है 0.1 डी। ओके, तो डायपोल मोमेंट का किसका ज़्यादा है यहाँ पे, इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाइयर होगा दोनों के कंपैरिजन में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। मतलब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइमिथिल ईथर इज हाइयर दैन द ईथेन। तो जितना क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, उतना हाइयर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दोनों में देखो, इसका डायपोल मोमेंट हाइयर है, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हुआ, इसका डायपोल मोमेंट लोअर है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया यहाँ पे, लो हो गया। मतलब डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड हमें देखना है आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो देखो आयन डायपोल इंटरेक्शन में क्या होगा, जो आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है इसमें क्या होता है,
जो आयन होगा, आयन डायपोल फोर्स, ये किसका रिजल्ट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, कोई भी आयन होगा, सपोज समझ लो ए प्लस आयन है, ये हो गया कैटायन, या बी माइनस आयन है, ये हो गया एनायन। तो ये कैटायन और एनायन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड द डायपोल मोमेंट, चार्ज ऑन डायपोल मोमेंट, सपोज सी और डी ये दो मोलिक्यूल है, इन पे क्या था? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। तो इनके बीच का अट्रैक्शन और इनके बीच के अट्रैक्शन को क्या कहा जाएगा? आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो आयन डायपोल फोर्स जो होता है ये रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, कौन सा भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है या फिर एनायन भी हो सकता है, और किसके बीच में? जो चार्ज होगा पोलर मोलिक्यूल पे। अगर कैटायन है तो पोलर मोलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। अगर एनायन है तो पोलर मोलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्ट है आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो जो स्ट्रेंथ होती है इस इंटरेक्शन की डिपेंड होती है चार्ज एंड साइज ऑन ऑफ आयन। तो ये जो आयन है, आयन पे कितना चार्ज है और आयन की साइज क्या है, इस पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा चार्ज, जितना बड़ी साइज, उस पे क्या होगा? ये डिपेंड होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट एंड द साइज ऑफ मोलिक्यूल। ये जो मोलिक्यूल है इसकी साइज और इसके जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है इस पे भी डिपेंड होगा, मतलब दोनों पे। जो आयन होगा उसके चार्ज और साइज पे, और जो मोलिक्यूल है उसके साइज और डायपोल मोमेंट पे ये डिपेंड होगा। जो डायपोल आयन डायपोल फोर्स होता है ये क्या होगा? पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? एक्वियस सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, तब ये इंपॉर्टेंट होगा आयोनिक सब्सटेंस के लिए। ओके, व्हेन आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे गेट सेपरेटेड। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, सपोज NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जिसे पानी में डिसॉल्व किया, तो ये दो चार्ज आयन में क्या हो गया? सेपरेट हो गया। डिसॉल्व हुआ, इसका मीनिंग मतलब ही क्या है? दो चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गया। एक आयोनिक कंपाउंड है, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट भी कह सकते हो। तो जैसे ही ये क्या हुआ, पानी में डाला, तो ये क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और ये सेपरेट होने के बाद दोनों भी आयन क्या होते हैं? वाटर मोलिक्यूल इसे क्या करता है? सराउंड करता है। इसे कहा जाता है हाइड्रेशन ऑफ आयन। तो दोनों क्या है? पानी में डालने के बाद सेपरेट हो गए और दोनों का भी क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मतलब दोनों को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। तो इसे कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो चलो देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस कैसे होता है, उसकी डायग्राम कैसे दिखाई जाती है। तो चलो पहले हम देखते हैं सोडियम आयन को। जब सोडियम आयन जब रिलीज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल उसे कैसे सराउंड करते हैं? ये सोडियम प्लस आयन है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देखो 1 2 3, ये डायग्राम आप लोग होमवर्क के नोटबुक में ड्रॉ करोगे। ये इसे सराउंड कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर H2O, तो क्या होगा? HOH। तो इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस पॉजिटिव के साथ कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव, हर जगह पे दिखाना है ये। ओके, और इसके साथ जॉइन है हाइड्रोजन। तो जैसे ही हम आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, वो चार्ज आयन में कन्वर्ट होते हैं और वो आयन को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं? सराउंड। इस पे था पार्शियल पॉजिटिव, तो हर जगह दिखा दो पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हो गया Na प्लस आयन कैटायन H2O इंटरेक्शन। इसे हम कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस आयन। ऐसे Cl माइनस आयन का भी वाटर में होगा। तो क्या होगा देखो, जो चार्ज डेंसिटी Na प्लस की क्या है? मोर है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज डेंसिटी ऑन द Cl माइनस। और जो Na प्लस है ये स्मॉल साइज का होता है देन Cl माइनस। तो हमें पता है सोडियम आयन की साइज क्या है? Cl माइनस आयन से छोटी है। तो Na प्लस क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो निगेटिव एंड होगा वाटर का
तो कौन सा नेगेटिव एंड है? ऑक्सीजन। ये क्या होगा यहाँ पे? अटैच होगा नेगेटिव एंड। तो ये पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड इसके साथ अटैच होगा और ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन क्या Cl माइनस क्या होगा? पॉजिटिव एंड। अगर Cl होता है यहाँ पे तो कौन सा एंड अटैच होता? पॉजिटिव होता। तो H2O पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ऐसे होगा। मोर द चार्ज ऑन कैटायन स्ट्रॉन्गर इज द आयन डायपोल इंटरेक्शन। जितना कैटायन पे साइज, कैटायन की साइज ज़्यादा होगी उतना इंटरेक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो आयन डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? तो सोडियम आयन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा Mg2+, क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा Al3+। मतलब जितना कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होगा? हायर होगा। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑन द चार्ज ऑन कैटायन एंड डिक्रीजेस इन द आयोनिक साइज ऑफ द रेडियस। रेडियस की साइज जितनी छोटी होगी, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतना आयन डायपोल फोर्स क्या होगा? हायर होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखो। आयन डायपोल फोर्स इंक्रीजेस इन द दिस ऑर्डर। सोडियम का कम होगा, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे 1+ चार्ज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जितने चार्ज ज़्यादा उतना आयन डायपोल इंटरेक्शन हायर होगा। नेक्स्ट हमें देखना है थर्ड, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ओके, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस मतलब क्या होता है? किसी के प्रभाव के नीचे रहना। कोई मूवी देख के आए, कोई हीरो हमें पसंद आए तो थोड़ी देर के लिए हमें लगने लगता है कि हम उसी कैरेक्टर में हैं। तो क्या है वो? उसका इंड्यूस है आप पे, मतलब। तो इंड्यूस का मीनिंग समझ में आया होगा। किसी चीज़ से प्रेरित होना, मतलब किसी का आप पे इफेक्ट होना, तो उसे क्या कहोगे? इंड्यूस कहोगे। तो क्या होगा? जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से पोलर मॉलिक्यूल होंगे? H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, 2 पोल फॉर्म करते। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक बड़ा एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, उसे कहा जाता है बेंजीन। तो फॉर्मूला होगा C6H6। तो बेंजीन क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। और जो पोलर मॉलिक्यूल का होता है, ये क्या है? डायपोल है इसके पास, तो ये क्या करता है? पोलर है, तो ये क्या करता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसकी वजह से क्या होता है? इंड्यूस होता है, मतलब इसके जैसे बिहेव करना। जब इसके कांटेक्ट में आएगा तब, इंडिविजुअली वो नहीं कर सकता। मतलब ये टेम्पररी क्या होगा? डायपोल दिखाएगा इसके कांटेक्ट की वजह से। मूवी देखने के बाद थोड़ी देर के लिए लगता है, बाहुबली देख के आए तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमें बाहुबली, वैसे ही इसके कांटेक्ट में आने की वजह से ये नॉन पोलर बेंजीन जो है उसे भी लग रहा है कि वो क्या है? पोलर है। कब? इसके कांटेक्ट में। तो ये क्या होगा? टेम्पररी डायपोल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ? तो हम देखते हैं कि सपोज नाइट्रोजन अमोनिया के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा? नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं निगेटिव यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, इसके कांटेक्ट में आया बेंजीन। तो बेंजीन इसके कांटेक्ट में जब आता है तो क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेंजीन भी महसूस करता है डायपोल को। जो कौन दिखा रहा था? अमोनिया दिखा रहा था। तो अमोनिया जो था एक पोलर मॉलिक्यूल था, बेंजीन जो था एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। और यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है? इंड्यूस हो चुका है, इसके इफेक्ट में आ चुका है। तो इसे हम कहेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। तो ये इसके पास तो खुद का डायपोल है, ये इंड्यूस इसके प्रभाव के नीचे है, तो इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। और इसका था डायपोल, तो ये अट्रैक्शन क्या हो गया? इसे कहा जाएगा डायपोल। इसके पास डायपोल था, इंड्यूस्ड डायपोल, ये इंड्यूस्ड डायपोल दिखा रहा है और ये इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, अभी समझ में आया होगा। क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, अगर सिंगल रहता बेचारा तो कभी भी पॉजिटिव निगेटिव जो है पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव कभी फॉर्म नहीं करता। लेकिन जैसे अमोनिया के कांटेक्ट में आया तो अमोनिया ने इससे थोड़ा सा क्या कर दिया? अपने डायपोल जो है, अपना पोलर नेचर की वजह से ये भी थोड़ा सा पोलर जैसा बिहेव करने लगा। तो ये टेम्पररी क्या होगा? डायपोल दिखाएगा। तो इस टेम्पररी डायपोल को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। तो
तो डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अमोनिया था पोलर था, परमानेंट डायपोल मोमेंट दिखाता है ये। बेंजीन जो था ये नॉन पोलर था, जीरो डायपोल मोमेंट है इसकी, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल, और यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फॉर्म हुआ, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने 3 टाइप देख लिए, 5 टाइप थे टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो आज हमने देख लिया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। कल का जो लेक्चर होगा उसमें पहले हम देखेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स और उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए आप, खुद का ख्याल भी रखिए, उसके साथ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। खुद के नोट्स होंगे तो पढ़ना ईजी हो जाता है, तो नोट्स बनाइए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।